अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से एक दो गुजारिशात आप अहबाब के साथ शेयर करनी थी ताकि ये बात समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। एक बात बताएं, आपने एक मकान बनवाया एक मिस्त्री से, और उस मिस्त्री ने मकान का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या ख्याल है, आपका हमसाया उस मिस्त्री से अब मकान बनवाएगा? क्या ख्याल है? लगता है ऐसे नहीं बनवाएगा ना। लेकिन अगर मिस्त्री वही वाला मिस्त्री जिसने आपका घर बर्बाद किया है और अभी बना रहा है और मुसलसल बिगाड़ रहा है, अब आपका हमसाया अगर उससे मकान बनवा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो या तो इंतहाई आला दर्जे का बेवकूफ़ है, या फिर इसका मतलब ये है कि वो हमसाया मजबूर है। तो कुछ वो ऐसे ही है। कश्मीर के इलेक्शन में यूं ही हुआ कि वो देख रहे हैं कि हमारा बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का, नए पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान की तबाही फेर दी। आटा हाथ में नहीं आ रहा, चीनी कंट्रोल में नहीं हो रही, घी की कीमत तारीख़ी तौर पर सबसे बुलंद सतह पर पहुंच गई, पेट्रोल का बेड़ा गर्क हो गया, और जनाब वाला हुकूमत ने हर हवाले से तबाही मचा रखी है। मगर हमारा हमसाया, हमारा ही एक बाजू कश्मीर, दोबारा ऐसे मिस्त्री को बुलाकर अपनी इमारत बनवाना चाह रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मिस्त्री को नहीं बुलवाना चाह रहा, मिस्त्री उस पर मुसल्लत किया गया। मुसल्लत करने वाले कौन है इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप खुद बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि कम से कम इतना ज़रूर सोच लेना चाहिए कि जो हुकूमत, जो गवर्नमेंट पीटीआई पाकिस्तान भर के अंदर 10 से 11 इलेक्शन ज़िमनी हार चुकी है, वो किस बुनियाद के ऊपर कश्मीर में जीत सकती है? जब वो यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हार रहे हैं तो आखिर क्या वजह हो सकती है कि वो कश्मीर में जीतें? भाई, उन्होंने क्या पाकिस्तान का भला कर दिया या क्या पाकिस्तान में तरक्की कर दी कि जिसकी वजह से कश्मीर में उनको अवाम ने वोट दिए? जबकि हाल ये था कि इमरान खान साहब के जलसों में अवाम नहीं थी। और नून लीग, अच्छा एक मज़े की बात, आपको पता है नून लीग को कितने वोट पड़े हैं? 5 लाख, और पीटीआई को 6 लाख। और 6 लाख वोट लेने वाली कंपनी ने कितने ले लिए? 25 सीटें, और 5 लाख लेने वाली ने सिर्फ 6 सीटें। सोचना आपने खुद है कितने का डिफरेंस पड़ रहा है। कहीं पर 30 का, कहीं पर 20 का, कहीं पर 50 का, कहीं 100 का, इतना डिफरेंस पड़ रहा है। हम मुझसे फरमा रहे हैं हमसाया खुशफहमी का शिकार भी हो सकता है। नहीं भाई, वो हमसाया खुशफहमी का शिकार हो सकता है जिसके अंदर कोई सलाहियत हो, जो बेचारा शुरू से दबा हुआ हो, उसके अंदर क्या खुशफहमी होगी भाई। आपको पता है कश्मीर का जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो कश्मीर के वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा ताकतवर होता है, और उसको अपॉइंट करता है विफाक, पाकिस्तानी हुकूमत उसको अपॉइंट करती है। इसलिए खुशफहमी नहीं है, बेचारा मजबूर है। और आपको याद होगा कि सरदार तनवीर अलियास जो कि वहाँ के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं, जिन्होंने 1 अरब रुपया भी ख़ास लोगों को दिया था, कि जिनके ऊपर वो ख़ास बंदे मुअत्तल हो गए। अच्छा, देने वाला मुअत्तल नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि दिफाई जो साजो सामान वाले लोग हैं वो हमारे साथ हैं। खैर, कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान है, और यहाँ पर कश्मीर के अंदर हमेशा से ये होता आया कि जो हुक्मरान पार्टी रही वही वहाँ पर हुकूमत बनाई। तो इससे ये बात तो वाज़ेह होती है कि हमेशा वहाँ की आवाम की जो अरमान है उसका खून होता है। और ये जो कहा जाता है ना इमरान खान साहब की तरफ से कि हम वहाँ रेफरेंडम करवाएंगे, तो ये उनको तसल्ली होनी चाहिए कि जब उनका वोट उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं डल रहा तो उनका रेफरेंडम कहाँ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। आखिरी बात ये कहूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वहाँ पर कोई एंट्री नहीं दी। ये एक अहम सवाल है कि उनकी जमात के 10 उम्मीदवार वहाँ खड़े थे मगर उन्होंने वहाँ एंट्री नहीं दी। तो उसकी 2 बुनियादी वजूहत। एक वजह यह है कि उन्होंने, वो वाज़ेह तौर पर समझते हैं कि जनाब वहाँ पर सिलेक्शन होती है, इलेक्शन तो होता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। दूसरी वजह कि उन्होंने ये बात समझा दी है नून लीग और पार्टी को कि जब तक तुम लोग जमहूरियत के लिए हकीकी तौर पर नबरद आज़मा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं होगे, गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ नहीं होगे, तब तक तुम्हारे साथ यही हश्र होता रहेगा। और उन्होंने उनको दिखा दिया कि तुम वहाँ गए, तुमने जलसे किए, वहाँ पर आवाम को इकट्ठा किया, मगर तुम लोग चूँकि आपस में टूटे हुए हो, कटे हुए हो, तो तुम्हारी क़ुव्वत को पाश पाश करके उन्होंने साबित कर दिया कि वो तुम पर ज़्यादा क़ुव्वत वाले हैं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। ये बात मौलाना फजलुर रहमान ने वहाँ ना जाकर, उनके साथ ना मिलकर उनको बावर करवाई है। वो जीत जाते तब भी उनकी मजबूरी थी मौलाना फजलुर रहमान, अब वो हार गए हैं, अब तो वैसे ही उनकी मजबूरी है मौलाना फजलुर रहमान। अब सिर्फ देखना ये कि मौलाना फजलुर रहमान उन दोनों को किस तरीके से उनको अपने साथ मिलाते हैं या किस तरीके से उनको लेकर चलते हैं। अगर चाहे मौलाना फजलुर रहमान हमेशा ही लेकर चले हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। उनको अपनी शकीस यकीनी नज़र आ रही होती तो वो तब भी जाते, क्योंकि वो सियासी शख्सियत हैं, और सियासी लोग जो होते हैं
वो किसी सूरत भी अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा करते। अब जिस तरह उन्होंने वज़ीरिस्तान में एक शानदार तारीख़ साज प्रोग्राम किया है, तो ये इस बात की अक्कासी है कि वहाँ के लोग अगर उनके मुखालिफ भी हों, लेकिन उन्होंने फिर भी वहाँ पर एक कामयाब प्रोग्राम करके लोगों का एतमाद हासिल करके पूरी दुनिया के सामने अपने मौक़िफ़ की हक़ानियत को वाज़ेह किया है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी मुर्शिद फरमा रहे हैं खीर मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो वोट चीर देंगे। ऐसा ही हुआ है कि कश्मीर मांगने पर उनके वोटों को चीर दिया गया है। बहरहाल अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल सारे हमारे पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमाए और मुसल्लत शुदा अज़ाब से हमारी जान छुड़वाए। इंशाअल्लाह रोज़ मिलते रहेंगे। वस्सलाम।